फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर बीआई के थ्रू आप एक सिंपल डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का पार्ट होने जा रही है जो कि हमने डेटा एनालिसिस से रिलेटेड स्टार्ट की है। और उस वीडियो सीरीज में हम आज अपनी चौथी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप डेटा मॉडलिंग किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही साथ पावर बीआई के थ्रू एक बेसिक डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो डेटा यूज किया है वो मैंने खुद का डेटा बना रखा है और आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा को मेंटेन कर रहा हूँ। अब पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए डेटा मॉडलिंग क्या होती है और डायमेंशन टेबल क्या होती है और फैक्ट टेबल्स क्या होती है। बेसिकली जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं तो डेटा से रिलेटेड आपको दो तरह की टेबल्स मेंटेन करनी होती है। एक होती है आपकी डायमेंशन टेबल और एक होती है आपकी फैक्ट टेबल। दोनों में क्या फर्क होता है? डायमेंशन टेबल का मतलब होता है हम एक ऐसी टेबल की यहाँ से बात करने जा रहे हैं जिसपे आपका यूनिक डेटा आप मेंटेन करेंगे और एक फैक्ट टेबल ट्रांजेक्शनल डेटा को मेंटेन करती है। इसको इस तरह से समझते हैं, सपोज दैट मैं एक हॉस्पिटल का डेटाबेस बना रहा हूँ तो हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स और डॉक्टर से रिलेटेड डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक टेबल हमारी ऐसी होगी जो पेशेंट से रिलेटेड डिटेल्स को मेंटेन कर रही होगी। मतलब जहां पे हमने एक पेशेंट की आईडी बना रखी है और ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि जब भी डायमेंशन टेबल कोई भी बनाई जाएगी तो उसमें पेशेंट की आईडी रिपीट नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक पेशेंट एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार आएगा तो यानी कि उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। तो मैंने यहां से एक डिम पेशेंट्स के नाम से एक अपनी डायमेंशन टेबल बना रखी है जिसमें मैंने कुछ फील्ड्स मेंटेन कर रखे हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर से रिलेटेड डेटा मेंटेन हो रहा है तो एक डिम डॉक्टर के नाम से ही मैंने यहाँ से अपनी डायमेंशन टेबल बना रखी है जिसमें डॉक्टर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से फिलअप की गई है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, एज एंड सो ऑन कुछ डिटेल्स यहाँ से हमने फिलअप कर रखी है। नंबर्स मैंने कुछ भी रैंडमली डाल लिए। इसके अलावा अगर आप यहां से बात करें तो मेरे पास एक फैक्ट टेबल भी है। फैक्ट टेबल मतलब होता है ट्रांजेक्शनल डेटा। अब देखिए पेशेंट है तो पेशेंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगी। पेशेंट आ रहे हैं तो पेशेंट नॉर्मली बिलिंग भी कराएगा, अपनी ऑपरेशन हो रहा होगा कहीं किसी किसी पेशेंट्स का। तो ये सारा ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। अब जैसे बिलिंग करा रहे हैं तो कोई पेशेंट 3 बार भी आ सकता है क्योंकि उसने आज पैसा दे दिया, कुछ 2 दिन बाद दे दिया, फिर 3 दिन बाद दे दिया, तो बार बार उसकी आईडी एक जैसी रिपीट हो रही होगी। तो इस तरह के लिए डेटा मेंटेन करने के लिए फैक्ट टेबल्स यूज करी जाती है। सेफ और मेरे पास यहाँ से फैक्ट टेबल है जिसमें हमने फैक्ट बिलिंग के नाम से एक टेबल बना रखी है। इसमें हम ट्रांजेक्शन आईडी मेंटेन कर रहे हैं, पेशेंट आईडी मेंटेन कर रहे हैं, कितनी अमाउंट कस्टमर ने हमें पे करी है और किस डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया है। साथ ही साथ हमारे पास एक ऑपरेशन से रिलेटेड भी फैक्ट डेटा है और यहाँ पे ऑपरेशन आईडी, डॉक्टर आईडी, किस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा। अगर आप फैक्ट टेबल की बात करें तो फैक्ट टेबल में ये जो दो कीज है क्योंकि डुप्लीकेट आ रही है और साथ ही साथ इसकी प्राइमरी की भी है। मतलब डॉक्टर आईडी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो डॉक्टर आईडी आपको दी गई है तो डॉक्टर आईडी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे भी की है। तो जो फैक्ट टेबल में आपकी कीज होती है उनको हम फॉरेन कीज कहते हैं। इसलिए फॉरेन कीज का मतलब है कि इसकी जो प्राइमरी टेबल है वो डायमेंशन टेबल है और यहाँ पे इन आईडीज को मैच करा के हम रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो इनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। चलिए हम देखते हैं पावर बीआई में इस डेटा को किस तरह से लोड कराया जाएगा और साथ ही साथ इसकी रिलेशनशिप किस तरह से बनाई जाएगी। तो मैंने यहाँ से अपना पावर बीआई सेटअप खोल लिया है। क्योंकि मैंने जो अपनी फाइल बना रखी है वो एक एक्सेल फाइल है तो मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल और यहाँ से मैं अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। मेरी यहाँ पर ई ड्राइव में रखी हुई है अपनी फाइल को। यहाँ पे हॉस्पिटल डेटाबेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे मेरा डेटा सेट यहाँ से ओपन होते हुए दिखाई देगा और मेरे पास लगभग यहाँ पे 4 टेबल है। मैं यहाँ से चारों की चारों को यहाँ पे टिक कर लूंगा और जैसे आप इसको टिक करेंगे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन लोड का और दूसरा ट्रांसफॉर्म का। तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म में जब भी क्लिक करना होता है तो ये डेटा आपका पावर क्वेरी में चला जाता है अगर हम क्लीनिंग से रिलेटेड स्टेप करने की कोशिश करेंगे। पावर क्वेरी से रिलेटेड वीडियोस मैंने इससे पहले पोस्ट करी थी, आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप पावर क्वेरी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस डेटा को मुझे पावर क्वेरी में लोड नहीं कराना है तो मैं डायरेक्टली इस डेटा को लोड कर लूंगा अपने पावर बीआई में। तो जैसे आप लोड करेंगे यहां से अप्लाई चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा अपना डेटा लोड होने में। आप देख पा रहे हैं मेरा सारा का सारा डेटा यहाँ पर लोड हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं आपका डेटा कहाँ पे लोड हुआ है तो आपको राइट हैंड साइड में ये दिखाई दे जाएगा। ये 4 टेबल्स है आपकी, इन 4 टेबल से रिलेटेड डेटा हमने लोड करा लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चाहे तो टेबल व्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे टेबल व्यू पे आपको दिखा देगा कि आपका डेटा किस तरीके से दिखाई देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में जैसे हम जाते हैं यहाँ से
तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट पावर बीआई आपके लिए ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप यहाँ पे बना के दिखा देता है। आप देखिए ये हमारा एक डिमेंशन टेबल है, यहाँ पे हमारा डिम डॉक्टर्स से टेबल है, फैक्ट ऑपरेशंस है। तो इसने देखिए इन कीज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के बाद इनकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली है। रिलेशनशिप मतलब जैसे ये डॉक्टर आईडी यहाँ पर हमारी डायमेंशन टेबल में, इसको हमने उठाकर यहाँ पर फैक्ट टेबल में ऑपरेट करा लिए, मतलब कनेक्ट कर लिया है। इससे क्या हुआ कि जब भी हम डिम पेशेंट से रिलेटेड डिटेल्स को जानना चाहेंगे तो फैक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स भी जानी जा सकती होगी। इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको बस जस्ट एक रिपोर्ट व्यू में जाना होता है और रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद क्योंकि अब आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली है और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद अब अपनी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। सेफ और मैं जानना चाहता हूं अपने ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। अगर मैं उस फाइल को आपको खोल के दिखाऊं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं वहां पे कि क्या क्या चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मैं एक बार इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे इस फाइल में मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा। आई वांट टू नो कि यार हमारे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा, कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, कितने ऑपरेशन फेल रहे। तो इसके लिए मैं एक पाई चार्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। सीधा सा मेरे को पाई चार्ट ले लेना है। पाई चार्ट जैसे आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे रखूंगा इस पाई चार्ट को और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेजेंड्स का, तो एक लेजेंड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेजेंड में अगर आप देखें तो मुझे ऑपरेशन का रिजल्ट देखना है तो फैक्ट ऑपरेशन वाली टेबल्स में है, ऑपरेशन रिजल्ट को आप लेजेंड में पोस्ट कर दें। इससे क्या होगा आपको यहाँ पे दो लेजेंड्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे डेटा सेट में दो ही डेटा है, फेल्ड और सक्सेसफुल, तो आपको दो लेजेंड्स यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा आप वैल्यू में यहाँ पर दोबारा ऑपरेशन रिजल्ट को ही अगर डाल देते हैं तो आपको एक पाई चार्ट बनते हुए यहाँ से दिखाई दे जाएगा। यू कैन सी हियर कि आपके यहाँ से लगभग 60% जो ऑपरेशंस रहे वो सक्सेसफुल रहे और 40% जो भी आपके ऑपरेशन रहे वो फेल रहे। फेल इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वहां पे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं गए, ठीक है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गए। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन कर लिया। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एज वाइज हमारे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं सो दैट हम जान सके किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा किस बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसके लिए भी हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो एक पाई चार्ट हम इस पे दोबारा बना लेते हैं। इस पे हमने एक पाई चार्ट बना लिया है क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप मेरा क्वेश्चन देखें जेंडर रेशियो, तो मैं जेंडर रेशियो के लिए मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखिए पावर बीआई की रिपोर्ट में डिम पेशेंट में एक कॉलम दिया गया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एज ग्रुप। तो एज ग्रुप में मैंने ओल्ड, मीडियम, टीनेजर इसके हिसाब से अपनी डेटा को फिलअप किया हुआ है। तो आप लेजेंड में यहाँ पे एज ग्रुप ही ले लें और वैल्यूज में भी आप एज ग्रुप को पोस्ट कर दें। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो एज ग्रुप के लोग हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर एक बेटर रहेगा कि आप एक कॉलम चार्ट ड्रॉ कर ले, कॉलम चार्ट में बेस्ट दिखाई देगा। यहाँ से मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट को चूज कर लेता हूँ और क्लस्टर कॉलम चार्ट को जैसे ही मैंने चूज किया यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एज ग्रुप। मैं यहाँ से एक्स में पोस्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ वाई में मैं अपना क्या पोस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एज वाइज जानना है तो सेम वाई में भी पोस्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं वो यूथ है, ठीक है, यूथ हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, मिडिल एज के थोड़े से कम है, चिल्ड्रन उससे भी कम है और ओल्ड एज के हमारे पास है फिर थोड़े कम। ठीक है, हम दो चीज का रिजल्ट जान पा रहे हैं। पहला रिजल्ट में हमने जाना कि कितने परसेंट हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और दूसरे रिजल्ट में हमने जाना कि पेशेंट ज्यादा किस एज के हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे पास टोटल पेशेंट्स करंटली कितने हैं तो आप यहाँ पर डिम पेशेंट्स की एक टेबल पे जा सकते हैं और यहाँ पे पेशेंट आईडी को काउंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में अगर आप कोई भी चीज काउंट करके दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहे तो एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं। मेजर का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर एक कैलकुलेशन चला ली है और उस कैलकुलेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करा के रख लिया है। जब भी मुझे रिपोर्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी मैं रिपोर्ट में उसको लेकर आ जाऊंगा ताकि हमारी रिपोर्ट जैसे भी हमारा मेजर है उसके हिसाब से फिल्टर हो सके। तो इसके लिए मैं एक न्यू मेजर पे क्लिक कर लेता हूं यहाँ पे और जैसे आपने यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक किया होगा तो न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी मेजर क्रिएट कर सकते होंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ टोटल पेशेंट्स, कि हमारे पास यार टोटल पेशेंट्स कितने आई वांट टू नो। तो मैंने यहाँ से एक टोटल पेशेंट्स के नाम से एक मेजर बना लिया और इस पे एक फंक्शन लग जाएगा फिर काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है किसी भी चीज को काउंट करके दिखाता है और मैं एक्चुअली ये काउंट कहाँ से करूंगा डिम, क्योंकि मेरी एक डायमेंशन टेबल थी पेशेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको दिखाई भी थी। यहाँ पे अगर आप देखें पेशेंट आईडी हमें दिखाई दे रहा है तो मैं इसको काउंट कर लूंगा यहाँ से और एंटर प्रेस कर लूंगा। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक मेजर टोटल पेशेंट के नाम से यहाँ ऐड हो गया।
अगर आप इसे अपने डैशबोर्ड में दिखाना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर एक कार्ड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कार्ड व्यू दिखाई दे जाएगा, आप कार्ड व्यू पे क्लिक कर लें और मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पे आपको फील्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं इस फील्ड में इस मेजर को यहाँ पे पुट ऑन कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं टोटल पेशेंट्स हमारे पास जो दिखा रहा है 8 पेशेंट्स हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं हमने टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट करी, आई वांट टू नो, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा और आई वांट टू नो कितनी अमाउंट हमारे पास टोटल आई। तो इसके लिए भी चाहे तो आप एक न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं। अमाउंट का अगर आप यहाँ पे देखें तो फैक्ट बिलिंग के नाम से मेरे पास एक टेबल है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक अमाउंट पेड के नाम से एक कॉलम बना रखा है। वी वांट टू चेक कितनी अमाउंट हमारे पास टोटल कलेक्ट हुई है, तो इसके लिए न्यू मेजर बना ले और यहाँ से हम टोटल रेवेन्यू लिख सकते हैं इसको, या टोटल कलेक्शन, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं इसको नाम देता हूँ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आप जो निकालेंगे सीधा सा फंक्शन सम लगा देंगे, सम फंक्शन हमें सम करके दिखा देगा। और ये किस टेबल से सम होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फैक्ट बिलिंग नाम से हमारे पास टेबल है, तो मैंने यहाँ से फैक्ट बिलिंग में जाके अमाउंट पेड वाले कॉलम को यहाँ से चूज कर लिया है और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे हमारे पास एक और मेजर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा टोटल रेवेन्यू। और अगर मैं आप जानना चाहता हूँ कि टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है, तो आप इस वाले टोटल पेशेंट को यहाँ से हटा लें और टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे ड्रैग कर लें। तो आप देख पा रहे हैं 1,66,000 लगभग की आपकी यहाँ से रेवेन्यू आप कलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि यार टोटल रेवेन्यू जो होगी आपकी इतनी कलेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप देखिए मैंने अपनी डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा है, जेंडर रेशियो क्या रहा है, मे बी टोटल रेवेन्यू क्या रही है, एज ग्रुप वाइज अगर हम जानना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली कौन सी डिजीज है, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही, तो ये कैसे जान सकते हैं। मेरे पास एक डिजीज का यहाँ पे कॉलम दे रखा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिम्टम्स में किसी को हेडेक है सिर्फ, और मैं आपको इसका मेन डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने सिम्टम लिख रखे हैं उसमें हमने लिख रखा है किसी को किडनी इशू है, हेडेक है, स्टोन हो गया किसी को। आई वांट टू चेक कि ज्यादातर पेशेंट हमारे पास किस चीज के आ रहे हैं, हेडेक के ज्यादा आ रहे हैं, किडनी पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, स्किन इश्यूज के ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये चीज के लिए भी आप एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और इस चार्ट को ड्रॉ करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर आपको नॉर्मली एक कॉलम चार्ट ड्रॉ कर लेना, क्लस्टर कॉलम। और मैं यहाँ से इस चार्ट को ड्रॉ करते हुए अपना थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं अपने चार्ट्स को ठीक तरीके से दिखा सकूं। मैं इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को अपने डेटा डाल देना है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि यार टोटल कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिम्टम को उठाना है और सिम्टम को एक्स एक्सिस में डाल देना है और टोटल पेशेंट्स वाले को वाई एक्सिस में डाल देना है। यू कैन सी हेडेक के हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स है, इसके अलावा स्टोन के हमारे पास ज्यादा पेशेंट्स है, किडनी से रिलेटेड हमारे जो इश्यूज हैं वो उसके बाद है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी छोटा सा डेटा लिया, उस छोटे से डेटा से हमने इतनी बढ़िया इंसाइट्स जान ली। और पावर बीआई एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल और फेल्ड यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे अगर आप जेंडर काउंट करना चाहते हैं कि मेल कितने आ रहे हैं, फीमेल कितने आ रहे हैं, तो आप एज वाइज भी कर सकते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और मेजर बना लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इस तरीके से मैं इसको एक छोटा सा बना लूंगा और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ टोटल मेल पेशेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, फीमेल पेशेंट्स कितने आ रहे हैं। तो बस मुझे यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पे दे रखा है, अगर आप यहाँ पे देखिए जेंडर का, जो कि मैंने डिम पेशेंट्स में बनाया था। तो आप बस जेंडर को उठा के यहाँ पे डाल दें और जेंडर की ये वैल्यू को आप वैल्यूज में भी पेस्ट कर दें। तो आप देख पा रहे होंगे मोस्टली जो हमारे पास है पेशेंट्स वो मेल है। ठीक है, यानी कि मेल पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा है और मेल पेशेंट्स ही हमारे पास ज्यादा इलाज कराने आ रहे हैं। मतलब हमारे हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें तो ज्यादातर मेल पेशेंट्स हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ से जानी, इसके अलावा मैंने आपको बताया एज वाइज हमने काउंट करके देखा, इसके अलावा हमने देखा सबसे ज्यादा जो हमारी पेशेंट्स की वो समस्या क्या हो रही है, हम देख पा रहे हैं हेडेक से रिलेटेड सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। ठीक है, मैं अपने चार्ट्स को अपना ठीक ठाक लेवल पे डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस चार्ट को यहाँ रख लेता हूँ, इस वाले चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि ठीक ठाक लेवल पे दिखाई दे सके। इसको भी मैं थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ इस तरफ ताकि ये ठीक ठाक लेवल पे दिखाई दे सके। यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ, टोटल पेशेंट वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमने ग्रेट इंसाइट जान लिए। और यहाँ पे क्योंकि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो डेटा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। से फॉर मैं जानना चाहता हूँ मेल हमारे पास कितने पेशेंट्स है, तो जस्ट क्लिक ऑन मेल। आप देखेंगे मेल के अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसी टोटल पेशेंट अब 7 हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारी की सारी चीजें मेल के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, क्योंकि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होता है। तो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में आप चीजें ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पावर बीआई के थ्रू आप एक बेसिक डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। साथ ही दिए गए नंबरों पे हमको कॉल कर सकते हैं। और अभी हमारा डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर उसके एनरोलमेंट हमने स्टार्ट कर रखे हैं, अगर आप में से भी कोई ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है डेटा एनालिटिक्स से, तो अपना रजिस्ट्रेशन आप इंश्योर करा सकते हैं, ठीक है। और तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।